बड़ी ये एक मशहूर वर्स है बाइबल की, जिसमें प्रोफेसी जो है वो हम बताते हैं कि ये बड़ा एक सॉलिड प्रूफ है हमारे पास कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र है ओल्ड टेस्टामेंट में या ओवरऑल बाइबल में वो है। इसमें डिटोनॉमी है, उसका जो आप ऊपर देख रहे हैं, एक सेकंड चैप्टर में दिखा दूं, वो है डिटोनॉमी 18। ये है उसका चैप्टर 18 का वर्स। नीचे आ जाते हैं हम 18 पे। हालांकि ऊपर से भी जिक्र है, लेकिन यहाँ पे यहाँ से हमारा जो है ना वो काम का पार्ट। इसमें यह है कि मोसेस कहते हैं कि आई विल रेज अप फॉर देम, यानी गॉड ये कहता है मोसेस को, गॉड ये कह रहे हैं कि आई विल रेज अप फॉर देम ए प्रॉफिट लाइक यू। ठीक है, ए प्रॉफिट लाइक यू, यानी ये हजरत मूसा को जो है बाइबल के अकॉर्डिंग जब अल्लाह ताला मुखातिब होकर ये कह रहे हैं कि मैं इनके लिए एक ऐसा नबी भेजूंगा जो तुम्हारे जैसा होगा, लाइक यू, फ्रॉम अमंग देयर ब्रेदरन, यानी इनके भाइयों में से, इनके ब्रेदरन में से, एंड विल पुट माई वर्ड्स इन हिज माउथ, और मैं अपना कलाम उसके मुंह से जो है ना वो कहलवाऊंगा, एंड ही शेल स्पीक टू देम ऑल दैट आई कमांड हिम, और वो उनको वही कहेगा जो उससे मैं कहने को कहूंगा। एंड इट शेल बी दैट whoever will not hear my words which he speaks in my name, I will require it for of him। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज देखने की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर हजरत मूसा जो है वो नबी करीम अल्लाह ताला जो है वो हजरत मूसा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे थे, उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि यहाँ पर जब बात आती है कि यहाँ पर जो है वो गॉड ये कह रहा है बाइबल में, आई विल रेज अप फॉर देम ए प्रॉफिट लाइक यू, तो ये लाइक यू लफ्ज जो है ना इसमें ऐड ऑन करने की क्या जरूरत थी? ये भी हम बोल सकते थे कि आई विल रेज अप फॉर देम ए प्रॉफिट, लेकिन लाइक यू का जब बात आती है, क्योंकि सबसे पहला आर्गुमेंट जो क्रिश्चियंस हमें देते हैं इस पे, वो ये कहते हैं कि ये तो बात ही नहीं हो रही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि वो तो बाद में आए, बीच में तो ईसा यानी जीसस की बात हो रही है। तो यहाँ पर वो चीज जो है ना वो फेल हो जाती है। उसकी वजह ये, पहली तो वो जीसस को प्रॉफिट में मानते नहीं है, लेकिन फर्ज कर लें कि वहां पे तोड़ मड़ोड़ के वो इसी चीज को बता रहे हैं कि किसी मसाया के बारे में बात हो रहा है। तो सबसे पहली चीज है कि जब यहाँ पे आता है कि प्रॉफिट लाइक यू, तो मोसेस वाज नॉट लाइक जीसस एंड जीसस वाज नॉट लाइक मोसेस, वाइस वर्सा। हजरत मूसा ने शादी की, हजरत ईसा ने नहीं की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद थी, हजरत ईसा की नहीं थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दोनों जो थे वो माँ बाप थे, हजरत ईसा के नहीं थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो जो है, ये बाकी सारी चीजें जो इतनी सारी हमारे पास डिफरेंसेस जो है कंट्रास्ट में नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रिश्चियन हमें आजकल बोलते हैं कि हजरत ये जो है ना ये जो है वो हजरत ईसा के बारे में है, और हजरत जो ईसा है वो आ गए हैं, हालांकि ये जो प्रोफेसी है ये फुलफिल हो चुकी है, तो ये भी उसमें फेल हो जाते हैं। वो क्यों फेल होते हैं? क्योंकि मैं एक और आपके सामने शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, जरा आती भाई इसको शेयर कर दें एक बार। अ, ये वाली स्क्रीन जी है, जी। इसको शेयर कर दें। वो है बुक ऑफ एक्ट्स में, मेरी स्क्रीन एक बार आ जाए, हाँ मेरी स्क्रीन आ गई, ठीक है। वो बुक ऑफ एक्ट्स में यहाँ पर जो जीसस के डिसाइपल्स हैं वो ये कह रहे हैं, नाउ फेलो इजराइलिट्स, आई नो दैट यू एक्टेड इन इग्नोरेंस एज डिड योर लीडर्स, बट दिस इज हाउ गॉड फुलफिल्ड व्हाट ही हैड foretold through all the prophets, saying that his messiah would suffer. Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that he may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. Heaven must receive for him until the time comes for God to restore everything, as he promised long ago through his holy prophet. For Moses said, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own people. हालांकि यहाँ पर ये जो है ना डंडी मार दी इसमें ट्रांसलेशन में, क्योंकि ये न्यू इंटरनेशनल वर्जन है। जब किंग जेम्स वर्जन में जाएंगे तो वहां पे आपको आता है योर ब्रेथरन। अच्छा, अब ये इसको लाने का मकसद क्या है? इसको लाने का मकसद ये है कि बुक ऑफ एक्ट्स में जो जीसस के डिसाइपल्स हैं वो इस जो ये प्रोफेसी है इसको फिट किस पे कर रहे हैं? सेकंड कमिंग ऑफ जीसस पे। यानी अभी अगर क्रिश्चियन कोई कहता है ये जीसस के आने की बात थी और ये बात फुलफिल हो चुकी है, तो ये गलत है, क्योंकि जीसस के डिसाइपल्स खुद कहते हैं कि वो तो खुद इस प्रोफेसी को फुलफिल कर रहे हैं किस पे? जीसस की सेकंड कमिंग पर। यानी वो खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ पे जब प्रॉफिट की बात हो रही है तो वो जीसस की बात हो रही है। लेकिन जब हम देखते हैं कि किस तरीके से जीसस की सेकंड कमिंग जो बाइबल में भी है और हदीसों से भी साबित होती है कि वो लॉ गिवर नहीं होंगे, वो एज ए जज आएंगे। ये तो दोनों
हमारी स्क्रिप्चर से साबित होता है। तो जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बात कही थी कि वो बातें लाएंगे, वो कमांड जो अल्लाह ताला कहेंगे, जो गॉड कहेगा वही वो कहेंगे, तो ये जीसस में फिट नहीं बैठती, ये सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठती है। तो जब यहाँ पे बात आती है ब्रदरन की, तो ब्रदरन का मतलब होता है यानी हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक की औलादें। तो जो हमारी ये थी क्या नाम है इसका, ये हमारी ज्यूज थे, ये तो हजरत इसहाक की औलादें थी। लेकिन जो इनका ब्रदरन है यानी हजरत इस्माइल, उनकी औलादें कौन है? उनकी औलादें अरब्स हैं, जिनमें से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आए। तो ये जो है ये प्रोफेसी बड़ा एक सॉलिड प्रूफ है हमारा, जो ओल्ड टेस्टामेंट से यानी ओवरऑल बाइबल से हमें मिलता है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन हुई है। ये बहुत शुक्रिया, ये था पॉइंट। जी बहुत ज़बरदस्त पॉइंट था माशाल्लाह ये। इस पे बसालत भाई भी शायद कुछ कहना ज़रूर चाहेंगे, हमारे सबसे बड़े पास्टर तो वही हैं। हाँ, वो उनके होते हुए मैं कैसे बोल गया, सॉरी। हो पास्टर कब से वसालत भाई? क्लर्जी माइक म्यूट है आपका। बहन न मिलन अजवाज। सॉरी माजरत, माइक म्यूट था, पता नहीं चला। अच्छा जी सर भाई, आपने जो कोटेशन दी है ना, अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाता इंस्टेड ऑफ यू, तो एग्जैक्टली मैं भी यही कोटेशन देता। डिट्रोनमी 18:18 की जो आपने कोट की, 18:18 हो गया, 18:17 हो गया, 18:19 हो गया। ये डिट्रोनमी का वो वर्ड्स है जिसको जो रेलिवेंट है अहले यहूद के लिए भी और अहले नसारा के लिए भी। अहले यहूद के लिए तो है ही, क्योंकि वो जाहिर सी बात है हिब्रू बाइबल के कस्टोडियंस हैं, उसको कलाम अल्लाह मानते हैं और अल्लाह का कलाम मानते हैं, और फिर जो है उसको मतलब उसको रिवेयर भी करते हैं इन अ सेंस कि ये जो है ना अनटचेबल है या इंटरपोलेटेड है, यानी कि इसके अंदर करप्शन नहीं हुई है, इसको किसी ने चेंज नहीं किया। सिमिलरली क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट पे जिसकी आप ये जो जूइश बाइबल है इसको ओल्ड टेस्टामेंट क्रिश्चियन कहते हैं और उनके लिए भी मुकद्दस है। तो ये जो वर्स इन्होंने कोट किया है ना अथर भाई ने, वर्स 14 से लेके इसकी तकरीबन मेरे ख्याल से 19 तक इसकी डिटेल्स आती हैं पूरी। तो इसको बाकायदा चैप्टर दिया है, अगर आप बुक ऑफ डेट्रोनमी पढ़े तो वहां पे द प्रॉफिट नाम का चैप्टर है जिसके अंदर ये सारी प्रोफेसी का जिक्र है कि आई विल रेज अप देम ए प्रॉफिट अमंग यू फ्रॉम अमंग देयर ब्रेदरन लाइक अनटू यू, जो इन्होंने कोट किया। आई गेस आई थिंक अथर भाई यू आर कोटिंग फ्रॉम किंग जेम्स वर्जन, राइट? यस किंग जेम्स, न्यू तो किंग यस, तो वो तो लैंग्वेज से अंदाजा हो जाता है थोड़ा सा। तो खैर इन्होंने क्या करा है कि किंग जेम्स वर्जन के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो ये हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से खुदा ने कलाम करते हुए कहा कि इसराइलियों को जाकर ये बताओ कि मैं उनके अंदर यानी कि उनके लिए एक नबी भेजूंगा मूसा तुम्हारे जैसा, और वो किस में आएगा? अमंग देयर ब्रेदरन, यानी कि इसराइलियों तुम्हारे भाइयों में से वो आएगा, अमंग देयर ब्रेदरन। इन्होंने क्या डंडी मारी, इन्होंने वो चेंज करके अमंग देयर ब्रेदरन, जो अखियम का जो लफ्ज है वहां पे आबरानी जबान के अंदर, जिसको इखवान कह लें आप अरबी जबान के अंदर के भाइयों में से, तो उसको चेंज करके उन्होंने वो असल तो वहीं पे वो लफ्ज है वहां पे अबरानी का, यू कर भाइयों, दिया न्यू इंटरनेशनल वर्जन में जो मैंने दिखाया अभी उसको बिल्कुल। चेंज करके उन्होंने इजराइलाइट्स बना दिया कि इजराइलियों में से भेजेंगे। इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी थ्रू आउट द फ्यू सेंचुरीज के, मुसलमान कहते थे इसके ऊपर, बल्कि फ्यू सेंचुरी से भी पहले, यानी कि 200-300 साल पुरानी बातें हैं कि जब मुसलमान ये प्रोवोक करते थे कि भाई ये तो इसराइलियों के भाइयों की बात हो रही है, तो इसराइलियों के भाई तो सिर्फ एक ही हैं, अरब्स कहलाते हैं, तो उनकी प्रोफेसी की बात हो रही है ये कि उनके अंदर एक ऐसा नबी लाऊंगा मूसा जैसा। तो मूसा जैसा नबी आएगा, तो फिर जब आप जूस से ये पूछे ना कि भाई मूसा जैसा नबी की यहाँ बात हो रही है, तो फिर वो नबी कहाँ है? तो उन्होंने वो कहते हैं कि आपसे कि जी सॉरी टू इंटरप्ट, मैं इसमें दिखाना चाहता था, तो ये जो है ना आप इसको शेयर करने जरा एक से नाते भाई। अच्छा जी, आ गया। अच्छा, जो बसात भाई यहाँ पे बात कर रहे थे, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जी अच्छा, परफेक्ट। यहाँ पे जो बसात भाई बात कर रहे थे ट्रांसलेशन की। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें बुक ऑफ एक्ट्स में भी, ये मेरे सामने है न्यू किंग जेम्स वर्जन, ठीक है। इसमें जब यहाँ पे बात आती है, जब जीसस के डिसाइपल्स कहते हैं कि फॉर मोसेस ट्रूली सेड टू द फादर्स, द लॉर्ड योर गॉड विल रेज अप फॉर यू अ प्रॉफिट लाइक मी फ्रॉम योर ब्रेदरन। तो यहाँ पे एकदम से वही बात आती है इखवान वाली, ब्रदरन वाली।
चलते हैं हम जी अब यहाँ पर न्यू इंटरनेशनल वर्जन पर, ठीक है। न्यू इंटरनेशनल वर्जन पे आप जड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाता है, फॉर मोसेस सेड द लॉर्ड योर गॉड विल रेज अप फॉर यू ए प्रॉफिट लाइक मी फ्रॉम अमंग योर ओन पीपल। ये देखो कितनी बड़ी डंडी पड़ी है यहाँ पर ट्रांसलेशन में। ओन पीपल और ब्रेदरन में जमीन और आसमान का फर्क है। ओन पीपल का मतलब है कि आप में से, यानी जो आपकी ये कौम, आपकी कौम है। ब्रेदरन तो डिफरेंट ऑल टुगेदर। तो ये देखें कितनी बड़ी डंडी, जो बसर भाई कह रहे थे, मैं चाहता था लोग देख लें एक बार एग्जाम्पल के साथ कि कितनी ज्यादा मतलब इन्होंने ये जो है ना इसमें चेंजेस करने की कोशिश की। बल्कि जबरदस्त हो गया। मैं चाहता हूँ ये अपने स्क्रीन दिखा के अच्छा किया है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा ये सामने ले जाइएगा, लेके आ जाइए, ताकि मैं दोनों मुद्दों से बात रखना चाह रहा हूँ, एक क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से भी और जूइश पर्सपेक्टिव से भी, ताकि सामने वाले को पता चले कि इन दोनों को किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। तो जूइश पर्सपेक्टिव में ये जो अथर भाई ने वर्ड्स कोट किया था ना, आई विल रेज अप फॉर देम ए प्रॉफिट, यानी कि देम यहाँ यहूदियों के लिए इस्तेमाल हुआ है कि उनके लिए एक नबी लाऊंगा फ्रॉम अमंग देयर फेलो इजराइलाइट्स। यहाँ पे ब्रेदरन था कि उनके भाइयों में से उनके लिए लाऊंगा, लेकिन उन्होंने इसको चेंज करके इजराइलाइट्स कर दिया, जिस तरह अथर भाई ने बताया कि ओन पीपल, यानी कि अपनी कास्ट बना दिया उन ब्रदर्स को रिमूव करके। अच्छा, खुदा को कहना था ना कि मैं तुम्हारे अंदर में से तुम्हारे यहाँ में से तुम्हारे लिए प्रॉफिट लाऊंगा, तो उसको वो खुला कह देता, अल्लाह ताला उनसे कह देता, मतलब क्लीन चिट के साथ कि मैं तुम्हारे लिए एक नबी लेकर आऊंगा तुम्हारे ही अंदर से, नहीं तुम्हारे भाइयों में से लाऊंगा। इसका कहने का कोई ना कोई मकसद था, एंड दे न्यू इट, जूस दे न्यू इट कि समथिंग इज रॉन्ग गोइंग टू हैपन विद दिस वर्ड्स। तो इन्होंने ये इसको इसके साथ प्ले आउट किया। खैर, अच्छा जी, एंड आई विल पुट माई वर्ड्स इन हिज माउथ, ये आप नोट करती जाइए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स है। आई विल पुट माई वर्ड्स इनटू हिज माउथ, यानी कि मैं अपने अल्फाज या अपना कलाम उसको दूंगा या उसके जरिए कहलवाऊंगा, ठीक है। ही विल टेल यू देम एवरीथिंग आई कमांड हिम, वो तुम्हें वो सब बताएगा जो मैं उसको कमांड करूंगा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, ये पूरा जो है ना इसकी समरी इस आयत के अंदर, इस आयत की जो मैंने आयत पढ़ी उसके अंदर इस वर्ड्स की समरी आ रही है। I myself will call to account anyone who does not listen to my words that the prophet speaks in my name। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप किसी भी अहले यहूद से जाकर पूछें कि ये प्रॉफिट कौन था, या उनसे कहें कि ये प्रॉफिट क्या है, इस्माइलियों में से था या गैर इसराइली में से था, वो कहेंगे नहीं इजराइलाइट्स में था ये प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा जी, तो वो प्रॉफिट कौन था, वो बोलेंगे कोई भी होगा, अल्लाह ताला ने भेजा होगा कोई नबी, इतने सारे अंबिया उनके पास आए। तो ये वर्ड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि खुदा ने कहा है आई विल कॉल टू अकाउंट एनीवन हु डज नॉट लिसन टू माय वर्ड दैट द प्रॉफिट स्पीक्स इन माय नेम, कि वो नबी क्या क्या बता रहा है उसके ऊपर आपको इतना ध्यान देना है कि अगर आपने उसका एक जॉर्ड एक डिटेल भी आपने मिस कर दिया ना, उसके बारे में अल्लाह ताला की अकाउंटेबिलिटी है, मतलब आपकी अकाउंटेबिलिटी है अल्लाह ताला के जिम्मे। अल्लाह ताला पूछेगा कि उसकी बात क्यों नहीं मानी तुमने। ये जो है ना वो जूस के लिए जो है ना, वो कहते हैं ना कि एक हलक में हड्डी बनने वाली जो एक मिसाल होती है कि कबाब खा रहा होता है बंदा और हलक में हड्डी फंस जाती है, ना वो निकल सकता है ना उगल सकता है, ये उसके लिए। बट अ प्रॉफिट हु प्रिज्यूम्स टू स्पीक इन माय नेम एनीथिंग आई हैव कमांडेड, ये तो खैर फॉल्स प्रॉफिट की बात हो रही है। अच्छा जी, आप पहले यहूद से पूछे कि भाई वो कौन प्रॉफिट है, कयामत जहर का प्याला पी लेंगे, कयामत तक आपको बता नहीं सकते वो किस नबी की बात हो रही है। और इसी बुक ऑफ डिट्रोनमी के अंदर, इसी बुक ऑफ डिट्रोनमी के अंदर जिक्र होता है बिल्कुल एंड में कि मूसा जैसा नबी आज तक बनी इसराइल में पैदा ही नहीं हुआ। बुक ऑफ डिट्रोनमी के अंदर ही सम लास्ट वर्सेस मूसा सलाम की डेथ के बाद जिक्र होता है कि मूसा जैसा नबी इसराइल में कभी पैदा ही नहीं हुआ, लिखने वाला लिखता है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हो गया जूस का केस क्लोज, द प्रॉफिट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं न्यू टेस्टामेंट की तरफ। मेरी स्क्रीन मुझे दूसरी शेयर करनी पड़ेगी आई गेस, एक मिनट दीजिएगा, ये आ गई। जब तक अब अच्छा हाँ, आगे अब जी क्रिश्चियन, जी अब हम चलते हैं कि अपने क्रिश्चियन फेलो की तरफ। ये है जॉन चैप्टर 1 और यहाँ पे जॉन द बैप्टिस्ट का जिक्र हो रहा है, हजरत यहया अलैहि सलाम जिनको कहा जाता है। 19वां वर्स से आप यहाँ पे पढ़ें। हजरत यहया अलैहि सलाम के पास कुछ जूइश फारसीस, कुछ जूइश उलमा उनके पास आते हैं, स्क्राइब्स आते हैं, कहते हैं कि नाउ दिस वाज जॉन्स टेस्टिमनी व्हेन द जूइश लीडर्स इन यरूशलेम सेंट प्रीस्ट एंड लेवाइट्स टू आस्क हिम हु ही वाज,
ये वो वक्त था कि जब जॉन ने यानी कि यहया इब्ने ज़करिया ने बताया उनको कि अपने बारे में बताया कि प्रोफेसाइज किया कि भाई क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन अमंग द जूइश पीपल। तो जूइश लीडर्स ने वहाँ पे कुछ उलमा भेजे, कुछ मौलवी हजरात वहाँ भेजे हजरत यहया के पास, ये कंफर्म करने के लिए कि कौन है भाई वो। ही डिड नॉट फेल टू कन्फेस बट कन्फेस्ड फ्रीली। उन्होंने इस बात को ओपनली एडमिट किया कि आई एम नॉट द मसाया, मैं मसाया नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं, वो जो जूइश लीडर जो प्रॉमिस हुआ है किंग ऑफ डेविड की लिनियज से, वो मैं नहीं हूं। दे आस्क हिम आर यू एलाइजा, कि तुम एलाइजा हो, इलिया हो। वो एक इलिया नाम का एक नबी गुजरे हैं ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, उनका इंतजार कर रहे थे वो कि वो भी कयामत से पहले उनके पहले यहूद के पास आएंगे। तो क्या तुम वो हो? उन्होंने कहा ही सेड आई एम नॉट। तीसरा सवाल उन्होंने उनसे पूछा कि आर यू द प्रॉफिट। अब आपको याद होगा डेटोनॉमी में मैंने जो कोट की थी लाइन कि उसकी हेडिंग ही द प्रॉफिट के नाम से दी है उन्होंने। ही आंसर्ड नो। फाइनली दे सेड हु आर यू, गिव अस द आंसर टू टेक। सही है, ये एक स्टोरी आगे चलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे तीन चीजें कंफर्म है। अच्छा, ये एलाइजा जो था, ये बाद में जाके पता चला ये एलाइजा जो था ये जॉन द बैप्टिस्ट खुद ही थे न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक। तो बची हमारे पास दो पर्सनैलिटीज, एक बची मसाया और एक बची द प्रॉफिट। मसाया कौन था न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब आप लोग खुद नाम लेके बता दें मसाया कौन था इन द न्यू टेस्टामेंट। अदर भाई, हेलो। जी अथर भाई शायद म्यूट पे है। मशाया न्यू टेस्टमेंट में जीसस को ही कहा जाता है। हेलो, आवाज आ रही है है ना? मेरी? अब फायदा नहीं है अदर भाई, हेलो, लेट हो गया। आवाज, हाँ ठीक है, मेरा माइक म्यूट, सॉरी। कोई इशू नहीं। अच्छा जी, एलाइजा हो गए, जॉन द बैप्टिस्ट खुद हो गए, ठीक है। मसाया हो गए जीसस हिमसेल्फ। अब द प्रॉफिट की कहानी जो है ना, ये न्यू टेस्टामेंट में ऐसी की ऐसी बंद हो जाती है। आप न्यू टेस्टामेंट के स्कॉलर से पूछे या इनके उलमा, स्कॉलर्स भी इस बात को कंफर्म नहीं करते, इनके उलमा से पूछे, इनके प्रीस्ट से पूछे, इनके बिशप से पूछे, इनके आर्च बिशप से पूछे, इनके पोप से पूछे कि ये दा प्रॉफिट कौन था, ये दा प्रॉफिट वाली छाप भी जीसस पे लगा देते, कहते हैं ये जीसस ही दा प्रॉफिट था। हालांकि यहाँ पे ये चीज क्लियरली मेंशन है कि यहूदी उलमा जो है, जूइश लीडर्स जो है, वो तीन पर्सनैलिटीज का इंतजार कर रहे थे, मसाया की, एलाइजा की और द प्रॉफिट की। मसाया हो गया जीसस, एलाइजा हो गया जॉन द बैप्टिस्ट, जिसको याह्या अलैहिस्सलाम कहा जाएगा इस्लामिक थियोलॉजी में। द प्रॉफिट ये वो शख्स है जिसके बारे में आज भी डिस्प्यूट है अमंग क्रिश्चियंस। मैं जानता हूँ पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, क्रिश्चियन चर्च में जाता हूँ, जहाँ पे इस बारे में बात होती है कि जीसस ने प्रेडिक्ट किया था कि मेरे बाद भी कोई आने वाला है। स्टिल टिल दिस वेरी डे, यानी कि 21st सेंचुरी की बात बता रहा हूँ, इन्हीं चंद सालों की बात बता रहा हूँ, मेरी क्रिश्चियन एल्डर से मुलाकात हुई है जो कहते हैं कि द प्रॉफिट का भी हमें इंतजार है कि वो द प्रॉफिट कौन है। और इस बारे में डिबेट्स होती हैं इनके अमंग देयर स्कॉलर्स के शायद ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो नहीं कर रहे, जिन्होंने आके दावा किया था कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ और मसीह अलैहि सलाम को कंफर्म किया था। तो ये द प्रॉफिट पे आप पे कभी बात नहीं करेंगे, और जहां बात करेंगे वहां इनकी बातों में इतना लूप होल्स होंगे, यू कैन नॉट इमेजिन दैट। और ये द प्रॉफिट यहाँ पे तो खैर कोटेशन नहीं दी हुई, लेकिन मेरे ख्याल से दूसरी बाइबल के अंदर यहाँ पे एक आपको फुट नोट मिलेगा जहाँ पे द प्रॉफिट की प्रोफेसी जो है ना, ये डिट्रोनॉमी की तरफ जारी होगी। यानी कि यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है डिट्रोनॉमी 18:18, यानी कि द प्रॉफिट की जहाँ जहाँ भी द प्रॉफिट का जिक्र आ रहा होता है वहाँ ब्रैकेट में क्लासिफाइड किया गया होता है डिट्रोनॉमी 18:18 का चैप्टर, जिसका अथर भाई ने शुरू में जिक्र किया था। अच्छा जी, मुझे 1 मिनट और दीजिएगा, मैं अपना कैमरा ओपन करके एक बुक भी रिकमेंड कर दूं आप लोगों को। 1 मिनट दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। तो स्क्रीन हटा देता हूँ, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे ले आता हूँ ताकि कैमरे से जो है बड़ी स्क्रीन दिख जाए। एक सेकंड है, गलती से रिमूव हो गए ये लीजिए भाई, एक सेकंड है, ये लीजिए। ये किताब है व्हाट द बाइबल सेज अबाउट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। शेख अहमद दिदाद की किताब है, शिकागो इलिनॉइस की पब्लिकेशन है। ये तकरीबन आज से आप समझ लें आप 15 साल पहले मैंने किताब ऑर्डर की थी। इसका कलर भी आप देख लें, बहुत छोटी सी बुकलेट है, कलर भी उड़ गया है तकरीबन। बड़ी ज़बरदस्त किताब है इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट द प्रोफेसी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस हवाले से। तो ये किताब मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाह रहा हूँ, ऑडियंस को भी और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी। थैंक यू।
बहुत सही। जी माशाल्लाह आदम भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने रखा है। और सही कहते हैं कि मतलब बात भी कहीं कहीं से ही सही लगती है। हमने हमने भी हवाले दिए हैं, लेकिन जिस तरह से आपने रखा है वो जबरदस्त था।